इसलिए ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी के लिए जन्म और मरण जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? उसको पता होता, उसने इतना ज्ञान कर लिया होता है, अपने चेतन का दर्शन कर लिया होता है कि उसे पता है कि ये तो वस्त्र है, इस वस्त्र को छोड़ के एक अन्य वस्त्र में आपको जाना है, आत्मा वही रहेगी। तो शिव पद माने यहाँ संतुष्टि हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं समस्या में नहीं समाधान में हूं। कौन पाता है ये? कौन पाता है? देखिए, लक्ष्य को मत देखिए कि कभी वृद्ध अवस्था में आप जाके भजन करोगे, कुछ कर पाओगे, नहीं होगा, नहीं आपसे। जिसने अपने जीवन में ऐसी चीजें की हों, विषयों में फंसा रहा हो, वो बाद में भजन कर पाएगा? कौन कह सकता है कि भजन करने की उसकी बुद्धि भी बनेगी, उसका मन इतना प्रबल हो जाएगा? जिसने जवानी में विषय उपयोग किए होंगे, वो वृद्धावस्था में अपने चंचल मन को और चंचल कर लेता है। जानते हो, वृद्धावस्था में व्यक्ति और फंसा हुआ होता है, नाती पोते बच्चे इन सब में नहीं निकल पाते और जीवन बंधन में आ जाता है। आपको क्या लगता है वृद्धावस्था में जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? नहीं खत्म होती। इसलिए कहा वर्तमान में करते हुए चलो, जो जी रहे हो इसी जीवन में अच्छे शुभ काम करते चलो। प्रभु का सतत धीरे धीरे नाम भी जाप करो और सारे कार्य करो। जिसने अपनी यात्रा में सुख लिए होंगे ना, वो लक्ष्य भी सुखी का बना लेगा। जिसने यात्रा में दुख उठाए हैं, वो लक्ष्य में कभी सुख नहीं पा सकता। पा सकता? बिल्कुल नहीं पा सकता। तो शिव पद माने यहाँ संतुष्टि हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं समस्या में नहीं समाधान में हूं। कौन पाता है ये? कौन पाता है शिव पद की प्राप्ति? तो यहां कहा शिव पद किसे कहते हैं? जिसका कल आपको एक उदाहरण दिया था उत्क्रमण का, जिसके प्राण कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। हम लोगों का आना जाना तब तक लगा रहेगा जब तक शिव पद की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक परम की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम इस शरीर में, कभी उस शरीर में। आपको क्या लगता है? इसलिए हमारे आत्मा जो है वो चैतन्य है, वो कभी नहीं मरती। ये शरीर बदल जाया करते हैं, ये वस्त्र बदल जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी के लिए जन्म और मरण जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? उसको पता होता, उसने इतना ज्ञान कर लिया होता है, अपने चेतन का दर्शन कर लिया होता है कि उसे पता है कि ये तो वस्त्र है, इस वस्त्र को छोड़ के एक अन्य वस्त्र में आपको जाना है, आत्मा वही रहेगी। हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम प्रारब्ध के वश अज्ञ रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, वो प्रकाश को हम कभी देख ही नहीं पाते। तो ये जीवन यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है। और शिव पद प्राप्त माने जिसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते, यानी दूसरे शरीर में नहीं जाते, वहीं पर पूरे हो जाते हैं। कभी देखा है जंगल में आग लग गई हो? कोविड से पहले 2019 में अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। सुना होगा, कितना न्यूज़पेपर पे हेडलाइन बनी हुई थी, पूरा आधे से ज्यादा जंगल और कंगारू वंगारू सब जल गए थे, कितनी जीव हिंसा हुई थी। ये वैश्विक महामारी से पहले की बात है। जुलाई में लगभग वर्षा काल का हमारे यहाँ समय चल रहा था, वहां पर अग्नि चल रही थी। तो ये अग्नि कैसे चलती है, पूरे जंगल में कैसे फैल जाती है? अग्नि की एक हल्की सी चिंगारी किसी सूखी जगह पर पड़ी या किसी सूखे अग्निशील जलनशील किसी चीज पर पड़ी, वहीं पर वो आग लगा देती है। हाँ, ऐसा ही है ना। उस अग्नि का चिंगारी ऐसे गिरता है, उसको कहते हैं, किसी दूसरे पे पड़ता है, उत्क्रमण। अर्थ है इस शरीर को छोड़ करके हमारा प्राण उत्क्रमण करके दूसरे शरीर को पकड़ लेता है। जैसे हमने कर्म प्रारब्ध किए होंगे वैसा शरीर मिल जाता है। लेकिन जिनको शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है, शिव पद की प्राप्ति होती है, उनका शरीर से प्राण निकलता है, उत्क्रमण नहीं होता। उनकी इंद्रियां, उनका मन विचलित होकर अगले शरीर में नहीं जाता, वो वहीं पर ही समाप्त उस अविनाशी में मिल जाता है उसका प्राण, वहीं उसके प्राण पूरे हो जाते हैं।
उसको कहते हैं उसने शिवत्व की, शिवपद की प्राप्ति कर ली।